मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। मैं आप हजरात के सामने एक इंतहाई हसास मालूमात पर मबनी मौजू लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। चुनांचे शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 आलम बनाए। नंबर 1 आलम अरवाह, नंबर 2 आलम दुनिया, नंबर 3 आलम बरज़ख, नंबर 4 आलम आखिरत। आलम अरवाह इंतज़ार की जगह है, आलम दुनिया आमाल की और काम की जगह है, और आलम बरज़ख आराम की जगह है, और आलम आखिरत इनाम की जगह है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, इन चारों को समझो। आलम अरवाह इंतजार की जगह है, यानी जो वहां से रूह निकल कर दुनिया में आ गई उनका इंतजार खत्म, लेकिन जो अभी तक नहीं आए, कयामत तक आने वाले हैं, वो इंतजार में है। तो वो आलम अरवाह इंतजार की जगह है। और जो हम आलम अरवाह से आए हैं आलम दुनिया में, तो आलम दुनिया ये काम की जगह है, यानी आमाल की जगह है। यहाँ हमें काम करना है, आमाल करने हैं। दुनिया दारुल अमल है, और काम क्या है? अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादत, अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अल्लाह के हुक्म को अपनी जिंदगी में 100%, अल्लाह की इताअत को अपनी जिंदगी में 100% उतारना और उस पर अमल करना। ये है दुनिया दारुल अमल, ये काम की जगह है। यहाँ काम और सिर्फ काम, यानी अल्लाह की इबादत। और मेरे दोस्तों याद रखो, ये जिंदगी इबादत के लिए है, ना कि इबादत जिंदगी के लिए है। हमारे बहुत सारे साथी ये समझते हैं कि इबादत जिंदगी के लिए है। नहीं, जिंदगी इबादत के लिए है। ये जरा बारीक बात है, जहनों में बिठा लीजिए। ये जिंदगी इबादत के लिए है, ना कि इबादत जिंदगी के लिए है। और इसके बाद है आलम बरज़ख। आलम बरज़ख है आराम की जगह। मेरे दोस्तों, अल्लाह के निज़ाम कुदरत को समझो कि अल्लाह ने आलम दुनिया, दुनिया दारुल अमल, यहाँ इंसान काम करता है, काम करने के बाद थकता है, और थकने के बाद आराम करता है। तो अल्लाह ने, हम दुनिया में आए, उसके बाद मौत आएगी, और मौत आने के बाद कब्र में, यानी आलम बरज़ख में जाएंगे। और आलम बरज़ख के बारे में आता है कि आलम बरज़ख आराम की जगह है। इंसान को काम करने के बाद किस चीज की जरूरत महसूस होती है? आराम की। चुनांचे आलम बरज़ख वो आराम की जगह है। और ऐसा आराम हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कब्र में दाखिल कर दिया जाता है और वो अल्लाह का नेक और बरगुज़ीदा बंदा होता है, तो उससे फरिश्ते यूं कह देते हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सो जाती है। तो हमें यहाँ आराम नहीं करना, काम करना है, मतलब आमाल करने हैं, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीना है। इसके बाद आलम बरज़ख में जाएंगे, यानी आराम। वहां आमाल नहीं, वहां काम नहीं, वहां सिर्फ आराम और सिर्फ आराम। इसके बाद आलम आखिरत। जो हमने दुनिया में किया, इस दुनिया में रहते हुए हमने जो कुछ आमाल किए, अच्छे किए बुरे किए, उनकी आमाल की जजा या सजा, इनाम, इसके लिए अल्लाह ने आलम आखिरत बनाया है। आलम आखिरत है इनाम की जगह, यानी हमने जो कुछ इस दुनिया में रहते हुए किया है, अच्छा किया है तो उसकी जजा मिलेगी, और बुरा किया है तो उसकी सजा मिलेगी, इनाम मिलेगा। ये आलम आखिरत इनाम की जगह है। एक मर्तबा फिर बताता हूं कि अल्लाह ने 4 आलम बनाए, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। आलम अरवाह इंतजार की जगह, आलम दुनिया आमाल की और काम की जगह, और आलम बरज़ख आराम की जगह, और आलम आखिरत इनाम की जगह। उम्मीद है कि आप हजरात समझ गए होंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल